और ये भूल चुकी थी व्लॉगिंग करना। लाइक कोई अब मम्मी गई है व्लॉगिंग करने एंड दिस इज आवर चाय। हाँ, मैं आपको आज एक चीज़ बताऊंगी मेरे बारे में। मैं पहले ना खाने के लिए चूज़ी नहीं थी। हाँ, दादी नहीं है घर पे, बता दिया मैंने आप लोग को। दादी अभी बाहर गई हैं। उनकी बहन, मतलब सगी तो नहीं, कज़न भी नहीं, फ्रेंड थी जो बहन जैसी लगती हैं, तो उनको मिलने गई है। तो हाँ, मैं आपको मेरे बारे में 2 चीज़ बताऊंगी। मैं ना पहले बिल्कुल भी खाने के लिए चूज़ी नहीं थी। लाइक कुछ भी खा लेती थी, नमक कम वाला। मैंने एक बार बिना नमक की भी दाल खा ली थी जब मैं छोटी थी। लाइक आई वाज सो क्यूट। बट अब ना मैं बहुत चूज़ी हो गई। लाइक थोड़ा भी नमक कम होता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है, यार खाने में नमक नहीं होता, फिर ज़्यादा चीनी हो जाती है। लाइक मैं ना अब बाहर की चाय पीती ही नहीं हूँ। लाइक हम लोग अभी सारंगपुर गए थे, तब भी मैंने चाय नहीं पी थी। मम्मी तो बेचारी चाय खरीद के फिर फेंक देती थी, बिकॉज वो पी नहीं पाती थी, बहुत मीठी थी, या तो पापा को दे देती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं ली नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि वो चाय मेरे को नहीं पसंद आई। एंड सॉरी बिकॉज ऑफ दिस आवाज़, ये बहुत आवाज़ करता है। और एक और चीज़ कि मैं ना अब ज़्यादा नमक वाला भी खाना नहीं खा पाती। एंड हाँ, मैं आपको एक कॉमेडी चीज़ बताऊंगी। सो लाइक जब मैं 2 या 3 साल की थी, तब हम लोग एक पार्क में गए थे और वहाँ पे एक मम्मी ने मुझे ये चीज़ बताई थी। बाय द वे, इतना तब मेरा दिमाग नहीं था, तब मैं बहुत छोटी थी। तो तब वहाँ पे एक रैबिट था और पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे भी नहीं पता। मैं वो रैबिट के पास गई, मैंने उसको छोटी सी चिमटी भरी और मैं आ गई। और फिर मैं हंस रही थी और वो रैबिट बेचारा, मैंने चिमटी मारी ना उसको तो भाग गया। और एक और फन स्टोरी है मेरे पास। हम लोग जब मैं छोटी थी ना, तब हरिद्वार गए थे और वहाँ पे बंदर बहुत होते हैं, राइट। तो मैं एकदम नन्नू सी थी, छोटी सी एकदम, तभी 2-3 साल की थी तब भी मैं। तो मेरे सामने ना एक छोटा सा बंदर आके खड़ा हो गया। हम लोग चलते चलते जा रहे थे, मम्मी ने मुझे ये सीन बताया बाय द वे। और बंदर आके खड़ा हो गया एंड देन मैं ज़ोर से चिल्लाई, इतना ज़ोर से वो बंदर बेचारा डर के भाग गया। और सब लोग इतना हंसने लगे और पापा कंफ्यूजन में कि दोनों ब्लॉगिंग कर रहे हैं। वही सोच रहे हैं काम हो रहा है। हाँ, बच्ची बना रही है चाय, देखिए कैमरे में कैमरा, कैमरे में कैमरा, ये रहा कैमरा, कैमरे में कैमरा, कैमरे में कैमरा। सो अभी मैं ये वाला बंद कर रही हूँ। गुड इवनिंग गाइस, तो ये है डॉटर्स डे का दिन और शाम हो रही है। बाहर बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है, एकदम कच्ची कच्ची धूप होती है ना, जैसे सुबह की होती है। और मैं अभी भी डॉटर्स डे के लिए रेडी हुई हूँ। मतलब ये कुर्ती नई वाली पहनी है मैंने मेरी जो मिंत्रा से आई थी, क्योंकि मैडम हमारी बड़ी गुस्से हो गई हैं कि डॉटर्स डे पे तो कोई एक्साइटेड लग ही नहीं रहा, मतलब घर में। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मम्मी आई है तो हम लोग थोड़ा मम्मी के साथ बिजी हो गए थे। मैंने अभी अपना व्लॉग खत्म किया था, मतलब दोपहर को खत्म किया था, और विवेक दोनों आराम कर रहे थे। अभी मैंने बाल भी काटे नहीं है, खाली लिपस्टिक लगा के चेंज ही की है कुर्ती। तो मैडम थोड़ी सी अपसेट है कि आज मेरा डॉटर्स डे है और कोई मतलब एक्साइटेड ही नहीं लग रहा घर में, मतलब सब दादी में बिजी है। तो अभी मैंने कपड़े चेंज किए जिससे उसको अच्छी सी फीलिंग आए। और विवेक अभी बाहर गए, भी आ जाएंगे। मम्मी गई हैं मौसी के यहाँ, हमारे यहाँ एक मौसी रहती है, मतलब दूर, मतलब मम्मी की मुँह बोली बहन, तो वहाँ मम्मी मिलने गई हैं। खाना वाना खा के वो सोई नहीं थी, थोड़ा सा ऐसे ही आराम करके निकल गई थी। विवेक सो गए थे और मैं यहाँ ऐसे ही पड़ी हुई थी, एडिटिंग कर रही थी। तो मैडम को लगा कि कोई तैयार क्यों नहीं हो रहा डॉटर्स डे पे। कहती है आज तो लग ही नहीं रहा डॉटर्स डे। वो चाय बना रही है, वहाँ ब्लॉगिंग कर रही है। और मैंने ये कुर्ती डाली है नई वाली, जो मेरी मिंत्रा से आई थी। इसको मैंने वाइट लेगिंग्स पे कंबाइन किया है। मैं कहा चलो नई कुर्ती पहन ले भाई, बच्ची को थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ डॉटर्स डे है। तो आप लोगों ने कैसे मनाया होगा, जब तक ये जाएगा ब्लॉग तब तक तो डॉटर्स डे को निकले भी कई दिन हो जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना आपने कैसे मनाया। विवेक आगे लगता है, अभी भी आएगा ट्यूशन से। ऋषा का केक भी लाना है। ऋषा बोल रही है मैं खुद जाऊंगी, अपनी पसंद का केक लेके आऊंगी। मैंने ठीक है बेटा, आपको जो पसंद आए वो ले लो। मैंने आईब्रो डिफाइन करी है, मेकअप कुछ नहीं करा है मैंने, ऐसे ही बस सुबह की नहाई हुई हूँ, जो सुबह में नहा के पूजा पाठ किया था, बस उतना ही। और यहाँ ऋषा है, मैं दिखाती हूँ और पापा कंफ्यूजन में कि दोनों ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? बच्ची बना रही है चाय, देखिए कैमरे में कैमरा, कैमरे में कैमरा, ये रहा कैमरा, कैमरे में कैमरा, कैमरे में सो कैमरा। अभी मैं ये वाला बंद कर रही हूँ। तो अब हमारी बिटिया रानी जो है वो हमें चाय पिलाने के बाद होंगी तैयार। भून के गई हैं, सूजी के लड्डू बना रही हैं वो। इनको चैन नहीं है, मतलब इनको कितना भी बोलो कि भैया मत करो, काम मत करो। इन्होंने बैंगन की सब्जी क्या आउटस्टैंडिंग बनाई थी, इससे पहले वाले ब्लॉग में हमने आपको बता ही दिया है। तो मैंने बोला अब आराम कर लो, नहीं चाहिए कोई लड्डू वड्डू, पर माने तो बात है
यही मेरी मम्मी का प्रॉब्लम है और यही मेरी सास का प्रॉब्लम है। इन लोगों को कितना भी बैठने बोलो, लेकिन इनके पाँव में तो चक्कर ही लगा हुआ है, ये नहीं बैठ सकती भैया। आज तो बैंगन की सब्जी में मज़ा ही आ गया। अब मैंने भी सीख लिया, अब कभी मैं जब बनाऊंगी तो आपके साथ अपनी भी रेसिपी शेयर करूंगी। कुर्ता कैसा लग रहा है बताना, ये भी अनोख ब्रांड का ही है। और इनकी यानी एक बहुत लॉन्ग गैप के बाद मैंने सिर्फ कुर्तियों की शॉपिंग की, नहीं तो जब भी मैं लेती हूँ कुर्ता सेट्स लेती हूँ, ज़्यादा करके अमेजोन से लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने ये कुर्ताज़ का शॉपिंग किया है। 3 कुर्ता मेरे आए हैं, प्रिशा के तो बहुत सारे आए हैं। डॉटर डे का गिफ्ट उसका कुछ भी कह लो भैया, उसको तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रमोशन में आता रहता है, तो बच्ची को कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। तो एक्स्ट्रा कोई गिफ्ट हमने नहीं दिया है। उसकी पसंद की चॉकलेट जो कि सिल्क उसको बहुत पसंद है वो दी हुई है, दैट्स इट। और बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखो ये पढ़ रही थी पूरा दिन, इसका सामान पड़ा है। विवेक बैठे हैं, मम्मी आएंगी तो दिखाऊंगी मैं आपको। जब मम्मी गई तो उस वक्त मैं आँख बंद करके लेटी हुई थी, साड़ी पहन के गई हैं। जब आएंगी तो दिखाऊंगी इनका साड़ी वाला लुक, वो भी देख लेना आप, है ना। ऑलमोस्ट हो गई, थोड़ा इसमें कलर आने देंगे, थोड़ा इसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये ऊपर नीचे करती मैं इसे बार बार ऐसे। नहीं गई, मैं यहीं खड़ी हूँ। पापा कह रहे बाहर से चाय गई, मैंने कहा नहीं गई, मैं यहीं खड़ी हूँ। तो चाय ऑलमोस्ट हो गई, अब इसे हम छानेंगे और मैं और पापा और मम्मी आराम से चाय पियेंगे। पापा लाए हैं सेव ममरा चाय के साथ खाने के लिए, और मैंने ब्लॉगिंग तो कर ही ली आज, और मिलती हूँ मैं रेडी होके, बाय। तो यहाँ पे प्रिशा ने कपड़े बदल लिए शाम के लिए, और मम्मी आ चुकी हैं, साड़ी में बैठी हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं वो। तो मम्मी को तो आप देख ही लीजिए साड़ी में बैठे हुए बात कर रही हैं। बट यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बोल देती हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ था, मैं व्लॉगिंग रोज़ कर रही थी, लेकिन मैं ऑल्टरनेटिव डे डाल रही थी क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी मेरी तबीयत की वजह से। पर अब मैं परफेक्टली ऑल राइट फील कर रही हूँ, ठीक फील कर रही हूँ। तो अभी 6-7 दिन पुराने हो गए हैं व्लॉग, इसी वजह से हो गए हैं क्योंकि व्लॉगिंग रोज़ हो रही थी पर डाल रही थी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन। तो अब उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। सोल्यूशन ये है कि जो व्लॉग बिल्कुल रीसेंट हैं, जैसे कि अष्टमी का व्लॉग आएगा या जो भी हैं नवरात्रों वाले व्लॉग्स, वो मैं डालूंगी नए वाले चैनल पे, और जो मम्मी आई हुई थी वो मैं डालूंगी इसी चैनल पे, मेन चैनल पे जिस पे चल रहे हैं। तो रीसेंट व्लॉग्स एकदम जिसको देखने हो न्यू चैनल फॉलो करें। जी, तो शाम की दिया बत्ती करने के बाद, हेलो बेटा मेरा बच्चा, ये आ गया ट्यूशन से। दिए बत्ती के बाद, मुझे बोलने दो, दिए बत्ती करने के बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर मंदिर में। हम तेल देने जा रहे हैं, जो 9 दिन माता जी के सामने दिया जलता है ना मंदिर में, उसके लिए तेल और रुई सब हम लोग देते हैं, दिया रहता है तो अच्छा लगता है। और मम्मी पहले देती थी, मेरी सास, अब उस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है डॉटर्स डे के दिन। तो अब हम फोटोज खींचेंगे थोड़े। हाँ, इसको लेके थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं क्योंकि खाना तो घर पे ही खाना है। मैंने दाल बनाई है, चावल भिगो दिए हैं, और मम्मी ने करेला बनाया भरवा, उसी तरह से जिस तरह से बैंगन बनाए थे सेम टेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा। और रोटियां तो हैं, मीनाक्षी बना के गई थी, दाल चावल मैंने रख दिए हैं। तो मम्मी नहीं आ रही हैं, हम लोग बस मंदिर तक जा रहे हैं। ये तेल देने के लिए रखा है यहाँ पे 2 बॉटल तेल। कौन सा है, सेसमे ऑयल है ना? नहीं पता, सेसमे ऑयल डलता है ना माता जी के दिए में वहाँ पे मंदिर में। स्पेशल निकाला है तेल, अच्छा, दिए के लिए खाली है। अच्छा, खाने पर वो देंगे और नहीं है। हाँ, वो मंदिर में देंगे। और फिर थोड़ा सा ना डॉटर्स डे, कंपनी का निकाला है तेल। डॉटर्स डे है तो थोड़ा सा इसको ऐसा ना लगे कि घर पे ही बैठे रह गए, तो थोड़ा सा इसको घुमा के कि इसको अच्छा लगे। कह रही है मेरे डॉटर्स डे पे तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। नाराज़ हो गई बेटियाँ रानी हमारी। सो जितनी भी डॉटर्स हैं बड़ी प्यारी होती हैं, और बेटियाँ तो घर में होनी चाहिए, और किस्मत वालों के घर में बेटियाँ होती हैं। तो हम लोग उनमें से सब एक किस्मत वाले हैं। और अब ये चिढ़ जाएगा, अभी है तो उसमें भी हम किस्मत वाले हैं। चलिए चलते हैं और सब काम करके आते हैं, इसको थोड़ा घुमा के आते हैं। खाना घर पे ही खाएंगे, लेकिन इसको कुछ स्नैक खिला देंगे या पैक करा के ले आएंगे। इसको थोड़ा लगना चाहिए ना भाई, डॉटर्स डे का सेलिब्रेशन है। और हाँ, इसका केक लेना है। नहीं, if you can। ये देखो केले का छिलका दिया इन्होंने मुझे, गंदे बेबी, गंदे गंदे बच्चे। देखो वहाँ पे हमारी आरती शाम की, हटो, पूजा हो चुकी है शाम की। वाओ, देखिएगा कितना प्यारा फोटो लिया इसने भाई बहन का डॉटर्स डे के दिन। मम्मी अंदर कपड़े बदल रहे हैं आई थिंक। चलो, बहुत प्यारी लग रही है रे तू, बहुत ही क्यूट लग रही है। वैसे तो है ही क्यूटी पाई, बट आज तो बहुत ही क्यूट लग रही है। ये बहुत क्लोजअप आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, तुम सुंदर लग रही है एकदम क्यूटी पाई डॉटर। जितनी भी डॉटर्स हैं तुम्हारे जैसी, उनको क्या कहना चाहोगी? हैप्पी डॉटर्स विद सारी प्यारी क्यूट डॉटर्स। सारी क्यूट डॉटर्स, मम्मा भी डॉटर है, जितनी वुमेन है। और जब नन्ही नन्ही होती है ना तो इतनी क्यूट लगती है। फ्रॉक पहना दो फूला फूला सा। माय गॉड, मैं भी डॉटर हूँ। हाँ, ये भी डॉटर है हमारी। कितना पसीना,
हाँ कम्युनिटी पे डाला। भूल गई मैं, अभी डाल दूंगी, भूल गई। मम्मी वाह। अरे यार कब। तो हम लोग निकल गए थे फाइनली घर से। रास्ते में से थोड़ा सामान भी लेना है। जब घर में कोई गेस्ट आता है तो कुछ ना कुछ तो शॉपिंग चलती ही रहती है। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मुझे दिख गए थे, फ्रूट्स वेजिटेबल दिखती हैं तो भैया मैं तो रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ऐसे भी मंदिर भी जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी ले लेंगे, घर के लिए भी ले लेंगे। तो वही बस फ्रूट्स लेने के लिए खड़ी थी मैं। और मंदिर के बाद ऐसे ही थोड़ा सा बच्ची को घुमा के लेके जाएंगे। और बाहर तो खाना खा नहीं सकते क्योंकि अभी को मैंने बताया था ना थ्रोट इन्फेक्शन है, तो फिर घर पे ही खाएंगे। और वैसे भी मम्मी है तो साथ में ही खाएंगे, बट उसको बाहर से सैंडविच या कुछ उसे चाहिए तो वो दिलवा देंगे, उसको लगना तो चाहिए ना, नहीं तो बोलेगी, मतलब होता है ना बच्चों को यही क्रेज़ होता है कि कोई अच्छा दिन है तो बाहर खा लो। और यहाँ आ गए थे हम मंदिर, और ये वही मंदिर है जहाँ पे हम अक्सर आया करते हैं, आपने भी देखा ही है। मुझे ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के काफ़ी सुकून मिलता है। और गाइस मैं सच्ची बोल रही हूँ, देखिए आज के जीवन में सभी को स्ट्रेस, परेशानियाँ, टेंशन्स, घर में कलह है या घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक बहस सबके घर में चलती हैं। एक बार आप ये मेरा टिप मान के देखो कि वीक में एक बार एटलीस्ट मंदिर जाइए और दिल से, श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा के साथ आप वहाँ पे बैठिए 5-10 मिनट और भगवान की आराधना कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप जैसे आराधना करके आंख बंद करके दर्शन कर लीजिए हनुमान दादा के, और फिर आप फील करेंगे खुद को काफ़ी काम एंड रिलैक्स। तो ये आप करके देखिए, है ना। और इसके बाद हम माता जी के भी मंदिर गए थे चुन्नी चढ़ाने के लिए। तो बिकॉज़ नवरात्रे हैं तो ऑब्वियसली चुन्नी चढ़ाना तो बनता है, तो चुन्नी चढ़ाने मंदिर गए थे। और फिर लौटते हुए प्रिशा का जो केक वगैरह है वो ले लिया था। सो मैं आपको घर जाके केक दिखाती हूँ। दिस इज़ द केक और प्रिशा हेयर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ना बहुत थक चुकी हूँ पूरा। मैंने घर पे आके मतलब बहुत बाहर टाइम लग गया। एंड फिर हमने मोमोज़ लिए थे, हमने मोमोज़ खाए मैंने और अऊ ने, और मम्मी पापा ने घर का ही खाना खाया है। एंड मैं ना बहुत थक चुकी हूँ कि मैं सिर्फ केक दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब बस मैं मतलब घर पे ही मम्मा पापा के सामने ही केक कट करूँगी। और नाइट ड्रेस पहन लिया, सो इतना कुछ अब इतना कुछ दिखाने जैसा है नहीं, तो केक दिखा दिया मैंने आपको। दिस इज़ द केक। और मैं अभी कट करते हुए नहीं दिखा पाऊँगी, रियली सॉरी। और बस केक दिखा दिया, अब हम खा रहे हैं केक और फिर मैं आपको कल मिलूँगी। बाय। थैंक यू मुझे जिन्होंने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हो, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल सो मच। बाय। तो बस इसका मन नहीं था कि देखो होता है ना, हमेशा हम कैमरा ऑन करते हैं हर चीज़ पे, तो बोली कि मम्मी आज हम बस ऐसे ही केक कटिंग कर लेंगे, हमेशा कैमरा फिक्स करते हैं, आज नहीं, आज एक फैमिली टाइम दादी के साथ, सबके साथ। तो बस इसीलिए चलिए व्लॉग को लाइक कर देना और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।